गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्विवेदी फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ऐसे प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इस पाठ में परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे क्योंकि जैसे डबल सर्किट और भी हमने पढ़ा है, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, फिर ये एलसी सर्किट ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ रहती है, देखिए आप वीएल और वीसी में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। तो इसमें ये रहता है कि अगर जो दोनों के रिएक्टेंस हैं वो सेम हो जाएं तो एक अलग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई ये 90 ऊपर, ये 90 नीचे, तो ये आकाश की ओर, ये पाताल की ओर, तो इसका इम्पिडेंस कैसे इफेक्ट करता है सर्किट के करंट को, है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। और उस स्थिति का नाम है रेजोनेंस, अनुनाद। तो ये मतलब एलसी सर्किट ऐसी सर्किट है जिसमें एसी सर्किट में जो करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम और मैक्सिमम होती है, जिसको हम अनुनाद से परिभाषित करते हैं। इस कारण से ये प्रश्न जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आइए आज इस पर बात करें, कैसे ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और कैसे आपको इसका इजीली आंसर करना आना चाहिए। ये प्रश्न का स्वरूप इस तरह से बच्चों आता है कि एलसी परिपथ क्या है, इसके लिए प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए और अनुनादी आवृत्ति की गणना कीजिए। या एलसी परिपथ क्या है, इसमें अनुनादी आवृत्ति को परिभाषित करते हुए गणितीय विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। इसमें आता क्या नहीं है, इसमें आता वो नहीं है बच्चों जो अन्य प्रश्नों में आता है कि धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर क्या आता है। हाँ, एक नंबर के लिहाज से धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर पूछा जाता है। तो ये फिगर आपको याद कर लीजिए, एल ऊपर और सी नीचे, और ये जो है आई की दिशा दर्शाती है। तो एल ऊपर 90 डिग्री, सी नीचे 90 डिग्री, तो एल और सी के बीच कलांतर कितना हो गया, 180 का हो गया। तो ये याद रखिए, कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि एलसी सर्किट में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर खाली स्थान होता है, या इतना होता है, 70 है ना, या कितना होता है, इस तरह से, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक नंबर के लिहाज से इस तरह से इसको आपको देखते रहना। ये चित्र देखिए, एल के लिए आप अपनी आँख ऊपर से दबा लीजिए और सी के लिए आँख नीचे से दबा लीजिए, तो ये दोनों का आंसर आपको मतलब याद रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि एलसी सर्किट क्या है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, और उसकी मैथमेटिक्स में अपन कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। परिभाषा सबसे पहले, मतलब एलसी परिपथ की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों, और उसमें एसी वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t इनपुट करने पर आई करंट या एसी करंट आई फ्लो होने लगती है। ठीक, इस तरह से मान लेते हैं कि धारिती वोल्टेज Vc, प्रेरण वोल्टेज Vl, धारिती प्रतिघात XL, धारिती प्रतिघात XC और प्रेरण प्रतिघात XL है। तब परिभाषा से जो VL = होता है, VL = वो कितना होता है, IXL, और जहाँ XL की वैल्यू होती है, आप जानते हैं XL = ओमेगा L होता है, इसको अपन मानते हैं पहले। एवं इसी प्रकार VC जो होता है वो होगा IXC, जहाँ XC की जो वैल्यू होती है, XC = होता है 1/ωc, इसको अपन दूसरा समीकरण। फिर यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, चित्त से स्पष्ट, ये लिख सकते हैं, चित्त से क्या स्पष्ट है कि VL जो है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है और VC धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। अतः स्पष्टता VL और VC में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो इस तरह से रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। या आप ऐसा लिख सकते हैं, चित्र न देखिए, आंख बंद कर लीजिए, तो आपको क्या लिखना चाहिए, हम जानते हैं कि प्रेरण प्रतिघात के कारण जो धारा और वोल्टेज में कलांतर है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें जो प्रेरण वोल्टेज है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसी प्रकार जो धारिती वोल्टेज है वह धारा से 90 डिग्री
पश्चगामी होता है। अतः VL और VC के बीच जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है वह 180 डिग्री का होता है। यदि मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज VLC है तो VLC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VLC इक्वल टू हो जाएगा VL और VC के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब आपको VLC का मान यहाँ से आसानी से क्या हो सकता है, VL यानी IXL और IXC, आपको इन दोनों की वैल्यू मालूम ही है। तो VLC इक्वल टू हो जाएगा, ये I को आप कॉमन ले लीजिए, ये XL साहब हो गए, यहाँ पर XC हो गए। तो इस तरह से आप VLC का रिजल्टेंट मान ज्ञात कर सकते हैं। आपने पहले से ही लिखा हुआ है कि XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है, XC इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है। बस इनकी वैल्यूज लिख देनी है आपको। तो ये VLC, अब इसमें देखिए ये I कॉमन है, I को आप इधर ले आइए, यहाँ मिल जाएगा XL और माइनस XC। यहाँ देखिए पिछले जो वीडियोस में हमने ये बताया था कि कैसे समकोण त्रिभुज होता है और फिर उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है, ये उस लिहाज से भी कितना सिंपल है ना। तो बस VL अपॉन VC ये क्या है, इम्पीडेंस है। तो इसको अपन कह सकते हैं ZLC, इसको क्या कह सकते हैं ZLC। तो XL यानी ओमेगा है और माइनस 1/ओमेगा c। तो ये हो जाता है LC सर्किट की प्रतिबाधा का सूत्र, LC सर्किट की प्रतिबाधा का सूत्र। यहाँ से बच्चों वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे अपन चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में इस प्रश्न के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और वो होता है LC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, गणितीय विवेचना कीजिए। ऐसा प्रश्न आया था, LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, गणितीय विवेचना कीजिए। अब यहाँ से इसका ये आपका इम्पीडेंस हो गया। यहाँ से हम ये कहें कि LC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। अब आप देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी LC परिपथ की बात होती है तो उसका मतलब है कि आपसे अनुनादी आवृत्ति पूछी ही जाएगी। इम्फेटिक अपन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में कि इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, उसका मतलब होता है कि प्रभावशाली। तो ये प्रभावशाली भाग होता है इस क्वेश्चन का या इस चैप्टर का भी हम कहते हैं कई बार। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है देखिए थोड़ा सा, ये ओमेगा एल क्या है, रिएक्टेंस है, 1/ओमेगा c क्या है, रिएक्टेंस है। इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसको हम कहते हैं धारिती प्रतिघात, है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अब आप इसको जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि यदि LC परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर हो जाए तब क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे तो ये माइनस ये बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब ZLC is equal to 0 if ओमेगा एल एंड 1/ओमेगा c आर जस्ट इक्वल, है ना। तो इम्पीडेंस 0 हो गया भैया। अब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, तीन में से कुछ भी जो कॉलिंग हो रही हो आपकी, वो अगर 0 है, जब कोई विरोध करने वाला, अपन जानते हैं ना रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस क्या है, विरोधी तत्व है ना, मतलब तो थर्ड पार्टी के लोग। तो ये अगर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो फ्लोइंग करंट ऑन दी एसी सर्किट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो है अनुनाद की घटना कहलाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और इसके संगत जो आवृत्ति होती है उसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो आइए पहले इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। परिभाषा क्या, परिभाषा इसकी अनुनादी आवृत्ति की, LC परिपथ में यदि प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर हों तो परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है। इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अनंत या अधिकतम हो जाता है। अनंत कहते हैं, इसमें 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत कहते हैं। इसलिए यहाँ जो टर्म यूज होती है इनफाइनाइट यूज होती है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो फिर से आप इसको सुन लीजिए, लिखना है आपको परिभाषा। LC परिपथ में यदि प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर हो तो परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है। इस स्थिति में धारा का मान अनंत हो जाता है। अतः यह घटना अनुनाद कहलाती है और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को
अनुनादी धारा तथा संगत आवर्ती को परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है और गणितीय व्याख्या आपको लिखा रहेगा कि अनुनादी आवृत्ति से आपका क्या सा है, गणितीय विवेचना कीजिए, कर लीजिए। तो अर्थात इसको जो आपने हिंदी में लिखा है, तो अर्थात का मतलब क्या है कि यदि ये दोनों बराबर हो जाए, अर्थात यदि ओमेगा एल इक्वल टू कितना हो जाए, ओमेगा सी। कई बार तो यहाँ से भी शुरू कर देते हैं कि अर्थात एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाए, तो दोनों एक चीज है। तो अब ये हो गया, तो देखिए इसमें सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ओमेगा को इधर ले आइए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगी एल सी। या अगर आप इसको ओमेगा इज इक्वल टू कह दें तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ एल सी। ये क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ एल सी। इस तरह से ओमेगा क्या हो गया, कोणीय आवृत्ति है। अब आपको आवृत्ति चाहिए, ओमेगा इक्वल टू आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई न्यू। तो इसमें आप रख लीजिए, दिस इंप्लाई दैट 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ एल सी, 1/√ऑफ एल सी। अब इसमें आपको चाहिए क्या भैया, अनुनादी आवृत्ति चाहिए, आपको न्यू की वैल्यू चाहिए। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और 1/√ऑफ एल सी। इस तरह से ये जो आवृत्ति आई है किस कंडीशन में आई है, ये इस कंडीशन में आई है कि जब प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के ठीक बराबर हो जाता है, तो जो फ्लोइंग करंट है उसको अनुनादी धारा कहते हैं। जो एक्सीडेंट है इस तरह से या इंसिडेंट है इस तरह का, उसको अपन अनुनाद की घटना कहते हैं। और जो संगत आवृत्ति है परिपथ की, उसको अपन अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और तैयार करने की सरलता के लिए आपके पास है द्विवेदी फिजिक्स चैनल, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए और फिजिक्स इसी तरह से सीखते रहिए। धन्यवाद।